नमस्कार और स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआईआर, जो सेकंड फेज़ का एसआईआर होने जा रहा है भारत के 12 राज्यों में। और फर्स्ट फेज़ का जो एसआईआर है वो कंप्लीट हो चुका है बिहार में, और बिहार में भी इलेक्शन ऑनगोइंग है। यानी आज फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन 6 नवंबर को आज कंप्लीट हो गया है। एंड सेकंड फेज़ का इलेक्शन जो है वो 11 ऑफ नवंबर यानी 11 नवंबर को होने वाला है। एंड 14 नवंबर को आपका इसका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज का जो है एसआईआर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सफलतापूर्वक उसको पूरा कर लिया है। उसने अपनी घोषणा में कहा है विद जीरो अपील्स, यानी कि जो भी उसमें एक तरीके से जो प्रोसेस था तो उसमें कोई भी अपील वहाँ पर अभी तक नहीं है। जिनके नाम काटे गए हैं ऐसा कुछ अपील मतलब हुआ नहीं है लीगली अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन क्लेम्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने, पार्टियों ने बहुत सारे क्लेम्स किए। इसमें आपको पता ही है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज में जो है आधार कार्ड को लेकर एक सलाह भी दिया था कि आधार कार्ड को भी इसमें एक दस्तावेज के रूप में यहाँ पर लिया जाए। तो ये सब चीज़ें थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ उस पर टिप्पणी किया था। लेकिन यहाँ पर फेज़ 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखा रहा है कि हमारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जो था वो मेरा कंप्लीट हो गया। और सेकंड फेज़ में अब 12 राज्यों में, ठीक है, 12 राज्यों में जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 12 राज्यों में ये होने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य में होने जा रहा है। और इस बार डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्टिंग है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की संख्या बढ़ाया गया, यानी कि पिछली बार जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे उससे अधिक डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको, तो थोड़ी सी राहत है। देखो कौन कौन से राज्य में आपका ये होने जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ एक बार कि अंडमान निकोबार, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरल है, लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, पुदुचेरी है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल है। और कुल मिलाकर ये आपके केंद्र शासित और जो स्टेट हैं ये सब मिलाकर के 12 आपके जगह होने वाले हैं एसआईआर, जो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, ये सेकंड फेज़ में इसको कराया जा रहा है। फर्स्ट फेज़ में बिहार में ये डन हो चुका है। ठीक है, तो देखो इसमें कुल मतलब 51 करोड़, लगभग 51 करोड़ यहाँ पर जो वोटर्स जो हैं यहाँ पर हैं इन सभी राज्यों में मिलाकर। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे विरोध देखने को मिल रहा है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने वहाँ पर उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अगेंस्ट में वहाँ पर एक तरीके से विरोध भी वहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो मैं इसमें और आपको आगे बताता हूँ। तो देखो इसमें कितने से कितने तारीख तक क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। देखो प्रशिक्षण या कार्य जो वहाँ के जो बीएलओ हैं और भी जो जिन लोगों की मदद ली जाएगी इस पूरी प्रक्रिया को कराने में, तो उनका प्रशिक्षण जो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उनका मतलब हो चुका होगा। अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका होगा। घर घर गणना जो है वो शुरू हो चुका है, यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना होगी। मसौदा पर मतदाता सूची का प्रकाशन जो है 9 दिसंबर 2025 को। फिर दावा और आपत्ति, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम है, तो आप 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक आप कर सकते हैं। नोटिस चरण, सुनवाई और सत्यापन जो है वो 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक। और फाइनल जो है मतदाता सूची, अंतिम वोटर लिस्ट जो है उसका प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आगे बंगाल में चुनाव भी होने वाला है। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज, जिसमें कि 11 दस्तावेज इसके पहले था, जो बिहार में फर्स्ट फेज का जो एसआईआर हुआ था उसमें था, जिसमें काफ़ी विवाद भी हुआ। तो यहाँ पर 13 दस्तावेज कर दिए गए, यानी 2 दस्तावेज और इसमें बढ़ा दिया गया। तो इसमें सबसे पहले तो किसी भी केंद्रीय, कौन से नंबर 1 से हम देखते हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या फिर पीएसयू के आप नियमित कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, तो उसके द्वारा कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश उसका पत्र जारी किया जाता है, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, जो भी गणना प्रपत्र होगा उसके साथ। ठीक है, 1/7/1987 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज अगर हो, तो वो भी आप प्रूफ के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर जमा कर सकते हैं। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, पासपोर्ट,
या मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको यहाँ जमा कर सकते हैं। या फिर सक्षम जो पदाधिकारी हैं उनसे आप निवास प्रमाण पत्र यानी कि आप डोमिसाइल जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो, या फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र, या ओबीसी एससी एसटी या एनी अदर कास्ट जो है उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एनआरसी मतलब रजिस्टर तैयार हो चुका है तो उसका भी आप दे सकते हैं। जैसे आप असम में एनआरसी लागू हो चुका है, ठीक है, बाकी जगह तो नहीं लागू हुआ है लेकिन असम में हो चुका है। साथ ही कोई स्टेट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई फैमिली रजिस्टर वगैरह तैयार किया गया हो तो उससे भी आप वो उसका प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। या फिर कोई लैंड या हाउस जो है उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया है तो जैसे डीड वगैरह होता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और आधार के लिए यहाँ पर जो डायरेक्शंस दिया गया है वो डायरेक्शन जो है मैं आपको किसी वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो उस डायरेक्शन के आधार पर जो है आधार भी यहाँ पे लागू कर दिया गया कि आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। वहीं जिन मतदाताओं का नाम पहले से 2002 की जो अंतिम गहन पुनरीक्षित सूची यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम था तो उन्हें सिर्फ यहाँ पे गणना प्रपत्र ही भर के जमा करना होगा, बाकी उनको अन्य कोई दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार में 2003 का जो अंतिम वोटर लिस्ट था उसमें जिसका नाम था उसको सिर्फ गणना प्रपत्र भर के ही जमा करना था। वहीं जिन मतदाताओं के पास उनके माता पिता का नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ये बंगाल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उन्हें नाम दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो 11 दस्तावेज जो बताए गए हैं उसका एक प्रति जमा करना होगा। ठीक है, और 12वां जो है वो आधार कार्ड को भी ऐड कर लिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वहाँ हालिया आदेश जो था एक तरीके से उसमें दिया था तो उसको भी ऐड किया गया है। लेकिन आयोग जो है वही जो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि स्पष्ट किया है कि केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना होगा, उसके साथ आपको कोई एक और दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड को तो यहाँ पे मान लिया है लेकिन सिर्फ आधार कार्ड को इस केस में सिर्फ जमा करने से आपका नहीं होगा, आपको उसके साथ कोई एक और दस्तावेज देना होगा। यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बातों को यहाँ पे माना गया है, लेकिन एक तरीके से वो आपको जो 11 लिस्ट थे कागज़ के डॉक्यूमेंट देने के तो उसमें से ज़रूर आप एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपको मैंने इसे डेट भी बता दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है इन 12 राज्यों में मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगले पश्चिम बंगाल में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो यहाँ पर काफ़ी विरोध भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ममता बनर्जी के द्वारा किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आगे इसमें और भी विरोध हो सकते हैं तो क्योंकि जैसा अभी से देखने को मिल रहा है तो इसमें काफ़ी अभी बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है इसमें काफ़ी विरोध या अभी भी कई सारे क्लेम्स किए जा रहे हैं, लेकिन लीगली कोई क्लेम नहीं हुआ है कि फर्स्ट फेज में जो बिहार में एसआईआर हुआ वहाँ पे 0 क्लेम्स, यानी कि वहाँ पे कोई क्लेम नहीं किया गया है। तो ठीक है, चलिए ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।